हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डाली क्विक रिवीजन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय समाज सुधारक। तो आज हम भारतीय समाज सुधारक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किससे कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करी थी। ठीक है, और आर्य समाज की स्थापना करी थी इन्होंने 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में। और इसका जो आर्य समाज का जो मुख्यालय है लाहौर में है, और इसका विस्तार पंजाब, गुजरात, राजस्थान, यूपी तक के है। और इनका जन्म हुआ था 12 फरवरी 1824 को गुजरात में। और इनके बचपन का नाम था मूल शंकर। नेक्स्ट है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इनमें से किस गवर्नर जनरल के काल में पास हुआ था? तो ये विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय में पास हुआ था। नेक्स्ट है, किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी थी। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी? इसी में आ गया, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। नेक्स्ट है, सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का उन्मूलन किया। सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन को प्रारंभ किया। कहाँ से प्रारंभ हुआ था सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन? ये बंगाल से प्रारंभ हुआ था। और इसी में अगला ही क्वेश्चन है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने करी थी? 1873 ईस्वी में। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने करी थी? ज्योतिबा फुले ने। ज्योतिबा फुले ने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी। नेक्स्ट है कि दलित वर्गों का संघ स्थापित किया था किसने किया था? B.R. अम्बेडकर ने। आप सभी लोगों को पता है कि दलित वर्गों का संघ स्थापित किया था B.R. अम्बेडकर जी ने। नेक्स्ट है सामाजिक धार्मिक संगठन तत्वबोधिनी सभा का प्रारंभ किसने किया था? तत्वबोधिनी सभा बनी थी 1839 ईस्वी में। तत्वबोधिनी सभा बनी थी। ठीक है, और इसका प्रकाशन करा था देवेंद्रनाथ टैगोर ने और ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। देवेंद्रनाथ टैगोर और ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने तत्वबोधिनी का प्रकाशन किया था। और तत्वबोधिनी सभा बनी थी 1839 ईस्वी में। नेक्स्ट है, किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करी थी? विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करी थी। ठीक है, शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदा मणि। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज किसके नेतृत्व में स्थापित हुआ? केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में प्रार्थना समाज स्थापित हुआ था। और ये प्रार्थना समाज स्थापित हुआ था 1867 ईस्वी में। और मद्रास में इन्होंने वेद समाज की स्थापना करी थी। इनके नेतृत्व में स्थापना हुई थी। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाला बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस्लाम का शुद्धिकरण करना। केंद्र पटना था और इसका उद्देश्य था इस्लाम का शुद्धिकरण करना। केशव चंद्र सेन ने 1861 में केशव चंद्र सेन ने 1861 में इंडियन मिरर प्रकाशित किया था। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों की विवाह की आयु न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी? न्यूनतम थी 14 वर्ष और लड़कियों की थी 14 वर्ष और लड़कों की थी 18 वर्ष। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 को कलकत्ता में इसकी स्थापना करी थी। और हेडक्वार्टर इसका वेल्लोर अल्मोड़ा में है। संस्थापक इसके स्वामी विवेकानंद हैं रामकृष्ण मिशन की स्थापना के। इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 ईस्वी को। रामकृष्ण जी का जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हो गई थी 4 जुलाई को 1902 को। 39 वर्ष की आयु में ये इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके गुरु जो थे उनका नाम था रामकृष्ण परमहंस। और 1886 ईस्वी में इन्होंने रामकृष्ण मठ की स्थापना करी थी। ठीक है, 1886 ईस्वी में इन्होंने रामकृष्ण मठ की स्थापना करी थी। वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने करी? विवेकानंद ने। वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने करी? विवेकानंद ने।
कब करी थी? 1816 ईस्वी में। विवेकानंद जी ने 1816 ईस्वी में वेदांत सोसाइटी की स्थापना करी थी, 1816 ईस्वी में। पंजाब में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने। अहमदिया आंदोलन किसने चलाया था? मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने। और यहाँ पे अलीगढ़ होगा, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान ने। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? जी.के. गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? जी.के. गोखले जी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। महाराष्ट्र के समाज सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी कहा जाता है। और महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने करी थी? पंडित रमाबाई ने। आर्य महिला समाज की स्थापना किसने करी थी? पंडित रमाबाई ने। कौन प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं? देवेंद्रनाथ ब्रह्म समाज से संबंधित है। ब्रह्म समाज में पहले इन्होंने तत्वरंजनी सभा की स्थापना करी थी, जो बाद में आगे चल के तत्वबोधिनी सभा बनी। हाँ, 1839 में प्रकाशित करा गया। फिर उसको तत्वबोधिनी कब प्रकाशित हुई? 1839 ईस्वी में। यहाँ पे है किस महिला समाज सुधारक को पंडिता के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो रमाबाई को पंडिता के नाम से जाना जाता है। किसने विधवा गृह की स्थापना करी थी? प्रोफेसर डी.के. कर्वे ने विधवा विवाह की स्थापना करी थी। समाज सुधार आंदोलन के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? राजाराम मोहन राय को समाज सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने विधवा विवाह को बढ़ावा दिया और समाज से कुरीतियों को दूर करने का काम किया। आत्मा की अमरता, स्त्री की शिक्षा को आगे बढ़ाया, स्त्रियों के सशक्तिकरण को बढ़ाया और सर्वधर्म समर्थक थे। तो इनको समाज सुधारक का प्रवर्तक कहा जाता है। भारत में नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है? राजाराम मोहन राय को। तो राजाराम मोहन राय को नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था 22 मई 1772 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हो गई थी 27 सितंबर 1833 ईस्वी को ब्रिटेन के ब्रिस्टल शहर में। ये पूछा जाता है कहाँ हुई थी? ब्रिटेन के ब्रिस्टल शहर में मृत्यु हो गई थी। और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी 20 अगस्त 1928 ईस्वी को। ब्रह्म समाज की स्थापना कब करी थी? 20 अगस्त 1928 ईस्वी को इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। उसके बाद इन्होंने बहुत सारी सभाओं की स्थापना करी, जैसे आत्मी सभा की स्थापना करी उन्होंने 1814 ईस्वी में। वेदांत कॉलेज की स्थापना करी 1825 ईस्वी में। और वेदांत सोसाइटी भी पूछी जाती है, उसकी स्थापना करी थी 1816 ईस्वी में। ठीक है, और फिर कलकत्ता यूनिटेरियन की स्थापना करी थी 1821 ईस्वी में। नेक्स्ट है राजाराम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब और कहाँ करी थी? तो इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1800 ना होके यहाँ पे होगा 1928 को। ठीक है, 1928 को इन्होंने कलकत्ता में करी थी। कलकत्ता मतलब पश्चिम बंगाल के हुगली नामक स्थान पर करी थी। ठीक है, नहीं, उनका जन्म हुआ था हुगली नामक स्थान पर और इन्होंने कलकत्ता में राजाराम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। ठीक है, राजाराम मोहन राय ने किन कुरीतियों का विरोध किया? इन्होंने किन कुरीतियों का विरोध किया था? सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, वैश्यागमन, जातिवाद को इन्होंने विरोध किया। जातिवाद का विरोध करा था राजाराम मोहन राय ने। नेक्स्ट है राजाराम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? ठीक है, तो ये राजाराम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने 1831 ईस्वी में। अकबर द्वितीय ने 1831 में इन्होंने राजा की उपाधि इनको दी गई थी, अकबर द्वितीय ने दी थी। और राजाराम मोहन राय की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? राजाराम मोहन राय की मृत्यु 1833 ईस्वी में ब्रिटेन के ब्रिस्टल शहर में हुई थी। राजाराम मोहन राय की मृत्यु 1833 और इन्होंने 1833 में ब्रह्म क्रॉनिकल मैगज़ीन आई थी, जो इनकी इंग्लिश में थी। क्रॉनिकल मैगज़ीन 1833 में क्रॉनिकल मैगज़ीन आई थी जो इंग्लिश में थी। और 1822 में इन्होंने संवाद कौमुदी नामक एक साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी 1822 ईस्वी में। और 1840 ईस्वी में इन्होंने तत्वबोधिनी स्कूल खोला था।
और 1820 ईस्वी में इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था प्रीसेस ऑफ जीसस। ठीक है, अगला है राजा राम मोहन राय के पश्चात ब्रह्म समाज को किसने संभाला था। तो राजा राम मोहन राय के पश्चात ब्रह्म समाज को देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाला था। देवेंद्रनाथ टैगोर और ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने ही 1839 में तत्वबोधिनी का संपादन किया था। नेक्स्ट है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने करी थी। देवेंद्रनाथ टैगोर ने और ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने 1839 ईस्वी में मिलकर के इसका संपादन किया था। नेक्स्ट है टेबरेनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन नामक संघ की स्थापना किसने करी थी। केशव चंद्र सेन ने। टेबरेनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन की स्थापना करी थी केशव चंद्र सेन ने। और 1884 ईस्वी में 1884 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। केशव चंद्र सेन की 1884 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की। केशव चंद्र सेन ने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना करी थी और 1839 में तत्वबोधिनी सभा का प्रकाशन करा था। और केशव चंद्र सेन ने, और ये 1857 में ब्रह्म समाज के आचार्य बनाए गए थे। 1857 में ब्रह्म समाज के आचार्य बनाए गए थे। और 1860 में संगत सभा बनाई थी। 1860 में संगत सभा इन्हीं के सहयोग से बनी थी संगत सभा। ठीक है, 1860 में इन्होंने संगत सभा बनाई थी, इन्हीं के सहयोग से बनी थी। अगला है प्रार्थना समाज के स्थापना के प्रेरणा स्रोत कौन थे। केशव चंद्र सेन। ये केशव चंद्र सेन प्रार्थना समाज की प्रेरणा के स्रोत भी थे। दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। गोविंद रनाडे ने। दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी। गोविंद रनाडे ने। नेक्स्ट है महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं। महादेव गोविंद रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं। आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी। पंडिता रमाबाई ने। आर्य महिला समाज की स्थापना किसने करी थी। पंडिता रमाबाई ने आर्य महिला समाज की स्थापना करी थी। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं। महादेव गोविंद रनाडे को। ठीक है, यहाँ पे होगा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। रनाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले ने। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। रनाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले ने। रनाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट है आर्य समाज का मुख्यालय स्थापित किया गया बम्बई में। बम्बई महाराष्ट्र में कब स्थापित किया गया था। 10 अप्रैल को 1875 ईस्वी में। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना हुई थी 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में बम्बई में, और इसका मुख्यालय लाहौर है। और विस्तार इसका हुआ था पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यूपी में इसका विस्तार हुआ था। और आर्य समाज के संस्थापक थे, आप सभी को पता है कि आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती हैं। ठीक है, और इनके बचपन का नाम था मूल शंकर। और इन्होंने 21 वर्ष की आयु में ही इन्होंने गृह त्याग दिया था। इनके जो गुरु थे वो संपूर्णानंद जी थे, जिन्होंने इनको शिक्षा दीक्षा दी थी। और इनका नाम दयानंद सरस्वती इनके गुरु ने रखा था, संपूर्णानंद जी ने। ठीक है, और इनके वास्तविक गुरु थे महर्षि विरजानंद जी। अगला है वेदों की ओर लौटो। इन्होंने ये नारा किसने दिया था। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। ये आध्यात्मिक ज्ञान को प्रोत्साहित करा था इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन करा, महापंचयज्ञ ऐसे पुस्तकों का प्रकाशन करा था। नेक्स्ट है स्वदेशी व हिंदी का समर्थन करने वाली प्रथम संस्था थी आर्य समाज। स्वदेशी और हिंदी का समर्थन करने वाली प्रथम संस्था थी आर्य समाज। और इनकी जो मृत्यु थी, स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई थी, वो हुई थी 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को।
तिरासी ईस्वी को अजमेर में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, जन्म हुआ था 12 फरवरी 1824 को। जन्म हुआ था नहीं इन्होंने इनका जन्म हुआ था 12 फरवरी 1824 को, और आर्य समाज की स्थापना हुई थी 10 अप्रैल 1875 को, और इनकी मृत्यु हो गई थी 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को अजमेर में। ठीक है, इन्होंने महिला आर्य समाज की स्थापना 1881 में पूना में की। 1881 में महिला आर्य समाज की स्थापना करी थी। गौर अच्छा आंदोलन किसने चलाया था? दयानंद सरस्वती जी ने। सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है? दयानंद सरस्वती की। सत्यार्थ प्रकाश ये इन्होंने अद्वैतवाद का खंडन करा था। दयानंद सरस्वती जी ने अद्वैतवाद का खंडन करा था। इन्होंने दयानंद और तिलक को भारत में दयानंद सरस्वती और तिलक को भारत में अशांति का जनक कहा जाता है। वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था कि दयानंद सरस्वती और तिलक जी को अशांति का जनक कहा जाता है। एंग्लो वैदिक स्कूल लाहौर की स्थापना किसने की थी? लाला हंसराज ने। एंग्लो वैदिक स्कूल लाहौर की स्थापना किसने की थी? लाला हंसराज ने। लाला हंसराज ने। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? स्वामी श्रद्धानंद ने। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? स्वामी श्रद्धानंद ने। बंगाल आंदोलन बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो को किस क्रांति से प्रभावित थे? ठीक है, तो हेनरी लुइस जो हैं वो फ्रांस की क्रांति से प्रभावित थे। नेक्स्ट है हेनरी लुइस डेरोजियो के मुख्य शिष्यों में कौन थे? राम गोपाल थे, कृष्ण मोहन बनर्जी थे एवं महेश चंद्र घोष थे। डेरोजियो के शिष्यों में कौन थे? राम गोपाल घोष थे, कृष्ण मोहन बनर्जी थे और महेश चंद्र घोष थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने डेरोजियो के अनुयायियों को क्या कहा था? बंगाल में आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत हैं। क्या कहा था? कि ये बंगाल में आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत हैं, हमारी जाति के पिता हैं, हमारी जाति के पिता हैं। ये किसने कहा था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था। किनके बारे में कहा था? डेरोजियो के बारे में कहा था। ठीक है, उनके अनुयायियों को कहा था कि ये हमारी जाति के पिता हैं। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो को। ठीक है, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। किसकी स्थापना करी थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। किसने करी थी? स्वामी विवेकानंद ने। और इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ। ठीक है, कब करी थी? 1 मई 1897 को करी थी। 1 मई 1897 को इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वेल्लूर में है। हेडक्वार्टर वेल्लूर में है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को। 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था और मृत्यु हुई थी 4 जुलाई 1902 को। ठीक है, मृत्यु हुई थी 4 जुलाई 1902 को। 4 जुलाई 1902 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ। गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। कौन थे? गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। और 1886 ईस्वी में इन्होंने रामकृष्ण मठ की स्थापना करी। 1886 ईस्वी में रामकृष्ण मठ की स्थापना करी थी। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? ये सबको पता है कि कब हुआ था। 1893 ईस्वी में हुआ था, अमेरिका के शिकागो शहर में, जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। ठीक, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया था। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद की सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था? स्वामी विवेकानंद को सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था? आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता हैं।
आधुनिक राष्ट्र आंदोलन के आध्यात्मिक पिता हैं। नेक्स्ट है, नरेंद्र नाथ दत्त का नाम स्वामी विवेकानंद कैसे पड़ा था? महाराजा खेतड़ी के सुझाव पर। महाराजा खेतड़ी के सुझाव पर इनका नाम विवेकानंद पड़ा था। प्रबुद्ध भारत उद्बोधन नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? स्वामी विवेकानंद। प्रबुद्ध भारत ये इंग्लिश में है, प्रबुद्ध भारत इंग्लिश में है, और उद्बोधन ये बांग्ला में है। उद्बोधन ये बांग्ला में है। इसका प्रकाशन किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है। नेक्स्ट है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? मैडम हेलेना ने। मैडम हेलेना पेट्रोतन ब्लावस्की एंड कर्नल हेनरी स्टिली अल्काट, इनका पूरा नाम है मैडम हेलेना पेट्रोतन ब्लावस्की तथा कर्नल हेनरी स्टिली अल्काट। नेक्स्ट है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कहाँ हुई थी? अडयार मद्रास में। कहाँ हुई थी? अडयार मद्रास में। एनी बेसन ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य कब बनी थी? 1889 ईस्वी में एनी बेसन थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी थी। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने करी थी? एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करी थी। किसने करी थी? एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करी थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य कब बनी थी? 1889 ईस्वी में। और थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत में कब स्थापना हुई थी? अडयार मद्रास में। ठीक है। नेक्स्ट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।